मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए. सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस. वी हैव टू अपग्रेड आवर सेल्फ ऑलवेज. और आपने इतना अच्छा नेशनल लेवल पर जो ये नेशनल लेवल वेबिनार ऑन विनर्स माइंडसेट द ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस का जो आपने एक रखा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये पूरे जो राजीव गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, उनकी पूरी जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल सर, ट्रस्टी, सभी को मैं पहले धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया कुछ शेयरिंग करने का. आई एम गोइंग टू शेयर ओनली 5 थिंग्स. यहाँ पर मैं सिर्फ 5 बातें, सिर्फ पूरे वेबिनार से जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं देश, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चैट में पूरा पढ़ रहा हूँ. यहाँ पर यूट्यूब पर सभी लोग लाइव है और ज्वाइंट हुए हैं 75, 74 समथिंग. सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ बस सुनिएगा. होंगे बहुत सारे आपके में भी बहुत सारे अड़चने होंगे. पता नहीं आप अभी कहाँ पर किस घर में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, क्लासरूम में सुन रहे हैं, कहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, बट सिर्फ सुनिएगा. ओके, सिर्फ 3 चीज. ओके, वी विल फॉलो द 3 रूल्स पूरे सेशन के अंदर. ये जो 40 मिनट का सेशन है, 40 मिनट्स का सेशन है, इस पूरे 40 मिनट्स के सेशन में सिर्फ 3 रूल फॉलो करेंगे. बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. सबसे पहले हमें प्रेजेंट में रहना है. कुछ भी हो जाए, आप शायद बारिश हो रही है बाहर, लाइट जा सकती है, अंधेरा हो सकता है, मेरा स्क्रीन ऑफ हो सकता है, मेरी आवाज जा सकती है. जैसे मैं देख रहा हूँ मेरा स्पीकर थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा था. सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एडमिन जी हैं कि मुझे बस प्लीज एक्सेस मी फॉर पीपीटी. कुछ मैं पीपीटी मैंने तैयार किया है अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, ताकि बहुत इजी तरीके से वो इस चीज को समझ सके. सक्सेस इज नॉट इजी सब्जेक्ट, ये बहुत जटिल सब्जेक्ट है, लेकिन आई एम ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस सब्जेक्ट इन इजी वे. तो जितने लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सभी को मैं यही बोलना चाहता हूं कि बहुत ध्यान से आपको सुनना है. बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. सेकेंड इज बी हॉनेस्ट. इफ यू नो द आंसर, यू से ओके आई नो द आंसर. अगर आपको कोई दूसरा आंसर भी पता है तो भी आप शेयरिंग कीजिएगा. और तीसरा है पार्टिसिपेशन. आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है. देखिए, ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है. ये पूरा सेशन है, इतनी पूरी की पूरी टीम, राजीव गांधी कॉलेज जो है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, पूरा कॉलेज सिर्फ चाहता है कि आप विनर बने. मैं नीलंजना मैम को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं. 2 साल से हमारी बात हो रही थी इस प्रोग्राम को लेकर. 2 साल से लगातार बात हो रही थी कि नीलंजना मैम आप हैं कि यहाँ पे मजूमदार मैम, तो 2 साल से हमारी बात हो रही थी कि कैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए. पिछली बार समय निकल गया था, एग्जाम आ गया था, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, लेकिन आज वो दिन आ गया है. तो शुरुआत करेंगे एक कहानी से. इट इज अ स्टोरी ऑफ वन. एक पर्सन है, उसके पास कैट है. एक पर्सन है, उसके पास कैट है और वो अपने कैट से बहुत परेशान है. एक पर्सन अपने बिल्ली से बहुत परेशान है और वो सोच रहा है कि ये बिल्ली को मैं कहीं छोड़ कर आता हूँ, मैं बिल्ली को कहीं जाकर छोड़ कर आ जाता हूँ. लेकिन क्या होता है कि वो बिल्ली को जहां जहां छोड़ता है, बिल्ली वापस रिटर्न आ जाती है. वो जहां पर भी जाता है बिल्ली को छोड़ने, वो रोड को क्रॉस करके किसी ग्राउंड में छोड़कर आता है, वापस बिल्ली वहां पर आ जाती है. फिर वो कहीं और जाता है, बिल्ली वापस आ जाती है. फिर कहीं और जाता है, बिल्ली वापस आ जाती है. वो जहां जहां जाता है, बिल्ली वापस रिटर्न आ जाती है. वो सोचता है कि अभी इसको कहीं ना जंगल में लेकर जाते हैं. वो जंगल में जाता है और जंगल में जाके बिल्ली को छोड़कर आता है. लेकिन वो जंगल में जाते समय एक घटना उसके साथ घट जाती है. वो खुद ही रास्ता भटक जाता है. तो कोई बता सकता है यहाँ पर, इतने जो लोग हमें सुन रहे हैं, कोई बता सकता है कि वो घर पर रिटर्न कैसे आएगा? कोई भी चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. मुझे आवाज आ नहीं रही क्लियर, लेकिन चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि वो जो है बिल्ली को जो छोड़ने गया था जंगल में, वो रिटर्न कैसे आएगा? भूल गया है, रास्ता भूल चुका है. वो रिटर्न आएगा उसी बिल्ली के बदौलत. जिस बिल्ली के बदौलत वो भटक गया था, उसी बिल्ली के बदौलत वो घर पे रिटर्न आएगा, क्योंकि उस बिल्ली को पता है कैसे जाना है और कहां पर जाना है. तो यही होता है हमारे लाइफ में. जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो हमारे सामने टेंशन चल रहे हैं, शायद वही हमारा सोल्यूशन हो सकता है. यस, साबा यासिन मैम, यू आर करेक्ट कि वही जो बिल्ली है, वो बिल्ली उसको रास्ता दिखाती है.
तो यही चीज है, और यही चीज मैं आज हमें यही चीज सीखना है कि हमारे साथ जो निगेटिविटी हो रही है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे सामने जो हर तरफ जो चारों तरफ जो अफरा तफरी मची हुई है, उसके अंदर हम विनर कैसे बनेंगे। चारों तरफ आप देखेंगे कंपटीशन का माहौल चल रहा है, हर चीज में, एडमिशन से लेकर नर्सरी का एडमिशन से लेकर पीएचडी के एडमिशन तक हर जगह कंपटीशन चल रहा है, और इसके अंदर मैं अपने माइंडसेट को विनर माइंडसेट कैसे बनाऊंगा। तो ये जो 5 चीज है, इसको ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये हमने इसको डेवलप किया हुआ है, 15 से 16 सालों का रिसर्च किया गया है, तब जाके आज आपके सामने आई एम गोइंग टू शेयर दिस 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। सिर्फ मुझे एक्सेस दे दीजिएगा, अगर कोई वहां पर है जो मुझे सिर्फ पीपीटी दिखाना, यहाँ पर कुछ पीपीटी हमने बनाया हुआ है, कुछ स्लाइड से ज्यादा नहीं है, लेकिन वो स्लाइड से समझाना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो यहाँ पर एडमिन जी हैं, प्लीज जो होस्ट हैं मुझे को होस्ट बना देंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर। अच्छा, यहाँ पे डिसेबल करके रखा हुआ है, लेकिन ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज द माइंडसेट। व्हाट डू यू मीन बाय माइंडसेट? ये माइंडसेट होता क्या है? तो सबसे पहले आता है माइंडसेट। अगर मुझे विनर माइंडसेट बनना है, इफ आई वांट टू ग्रो एज ए विनर माइंडसेट, सो फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज माइंडसेट। ये माइंडसेट होता क्या है, ये बनता कहाँ पर है, ये कहीं बाजार में खरीद सकते हैं क्या, इसको कहीं से कुछ ऐसी कुछ इसके कोई जड़ी बूटी अवेलेबल है क्या कि जिससे हम लोग अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं? तो सचमुच में ऐसा पॉसिबल है, हम अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। इसका कोई मार्केट में ये कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक चीज है कि हम सब लोग जो है अपने माइंड को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जैसे बोलते ना, लीडर्स बनते नहीं है, लीडर्स तैयार होते हैं। अलग अलग सिचुएशन में जाकर लीडर्स तैयार होते हैं। यहाँ कहीं पर एक्सीडेंट होता है, आप देखेंगे कहीं पर एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे लोग वहां पे खड़े रहते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं। कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई स्क्रीनशॉट निकाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन उसी में से एक पर्सन तैयार होता है जो भागता है, जो अपने सामान को साइड में रखता है, कार में रखता है, और उस पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के भागता है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडर तैयार होते हैं मित्रों, ये बनते हैं, ये पैदा नहीं होते हैं। ऐसा तो हर पर्सन सेम तरीके से सेम माइंडसेट के साथ ही पैदा हुआ है, पूरा कोरा का कोरा माइंडसेट। जैसे हम बाजार में जाते हैं, नई बुक खरीदते हैं, नया टेक्स्ट बुक खरीदते हैं, पूरा कोरा रहता है, लेकिन उसका वैल्यू तब बन जाता है जब उसमें आप कुछ लिखते हैं। कुछ लोग उसको गोज रहे हैं, सिर्फ गोज रहे हैं, बस गोज रहे हैं, अपने लाइफ को एकदम खराब से खराब बना रहे हैं। और कुछ लोग बहुत सुंदर हस्ताक्षर के साथ, हैंड राइटिंग के साथ उस किताब को नायाब बना रहे हैं। आज भी महात्मा गांधी की किताब आप देखेंगे, आज भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की आप किताब, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की किताब, लोकमान्य तिलक जी की किताब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और उन्होंने क्या लिख कर गए। तो यही है हमारा माइंडसेट। सो माइंडसेट इज नथिंग बट बहुत सारे हमारे लाइफ में बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स। बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं। हम नर्सरी से लेकर हम जब स्कूल में एंट्री करते हैं तब से लेकर अभी तक हमने अपने माइंड को डेवलप किया है। दिस माइंड डेवलपमेंट इज नथिंग है माइंडसेट डेवलपमेंट। ये माइंडसेट डेवलप हो रहा है। और याद रखिएगा, कैरोल ड्रकर नाम की एक महिला थी जिसने माइंडसेट पर एक किताब लिखी है। उन्होंने 30 साल अपनी जिंदगी के दिए, और 30 साल देने के बाद उन्होंने 30 साल लगातार अपनी जिंदगी के दिए, और 30 साल देने के बाद उनको एक चीज समझ में आई कि इंसान जब सक्सेस होता है और इंसान जब अनसक्सेस होता है, ये दोनों के पीछे एक ही फैक्टर काम करती है, एंड दैट इज माइंडसेट। इसके पीछे माइंडसेट काम करता है, बस और कुछ नहीं है। सक्सेस हो रहा है कोई पर्सन तो उसके पीछे माइंडसेट है, और वो अनसक्सेस हो रहा है तो उसके पीछे भी माइंडसेट है। फैक्टर जो इवेंट वगैरह होते हैं ना, ये तो कुछ देर की बात होती है। चलो बारिश हो रही है, तूफान आ गया है, कुछ हो गया, कुछ हादसे हो गए, कुछ किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ डिसेबिलिटी आ गई, ये तो साहब ये 10% की बात है। 90% मेरा माइंडसेट है कि मैं उस घटना के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ, वो जो घटना मेरे सामने घटी है उसके बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ, वो घटना जो हो रही है मेरे लाइफ में जो हो रहा है उसके बारे में मेरा रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
What others speak of me is not an important. What others think about me is not an important. What I think and speak about others speak, that is very important for me. लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है साहब. मैं उनके रिएक्शन पे मेरा रिएक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप जब विनिंग के लिए जा रहे हैं, जब आप कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कॉमर्स से पढ़ाई करके आप जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके साथ ये रोज होने वाला है. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं. दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता. दिस क्लास इज नथिंग बट मेकिंग ऑफ पनीर. हमारे साथ जो कुछ होता है, निगेटिविटी जो कुछ होता है, ये रोज होने वाला है. नल में पानी नहीं आएगा, पढ़ने बैठेंगे लाइट चला जाएगा, कुछ आप करने जाएंगे कोई आपको ताना देके चला जाएगा, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा. और ऐसे समय में आपका माइंडसेट आपको हेल्प करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, क्या सोचते हैं साहब, आपकी सोच क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक उसके साथ कोई यंग व्यक्ति, दोनों जन बस में जा रहे थे. बहुत पुरानी बात है, ये कम से कम 100 साल पुरानी बात है. दोनों जन जा रहे थे कहीं बस के अंदर. पुरानी बस टाइप की थी, फॉरेन की बात है ये. तो एक जो है वो कहता है कि आई एम मास्टर ऑफ कॉमर्स. बोले अच्छा, बोले आई एम मास्टर ऑफ कॉमर्स. बोले आप अंकल आप क्या करते हो? तो वो अंकल जवाब देते हैं, I am student of science. I am student of science and my name is Albert Einstein. मेरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है और मैं आज भी नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद भी मैं साइंस का स्टूडेंट है. मित्रों, जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं. और सबसे बढ़िया तरीका यही है, अगर आप बुजुर्ग नहीं होना चाहते अपने लाइफ में, उम्र को आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए. अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप कर दीजिएगा ना कि लोग बोलने चाहिए साहब कि क्या माइंडसेट डेवलप किया है. क्योंकि जिनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है मित्रों, वो हर निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं. उनको पता हो जाता है कि कैसे क्या आगे बढ़ना है, क्या करना है. वो हर चीज में रास्ता निकाल लेते हैं. उनके पास सोल्यूशन से भरे पड़े रहते हैं. जो पर्सन का पॉजिटिव माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, विनर्स माइंडसेट होता है, वो हर निगेटिव के अंदर हर निगेटिव में वो रास्ता को ढूंढ लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं. तो हमें क्या करना है, रास्ते बनाने हैं. और रास्ते बनाने के लिए हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, विनर्स माइंडसेट रखना है. तो सबसे पहले आपका माइंडसेट को समझ लीजिएगा. माइंडसेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ थॉट्स. बचपन से लेकर अभी तक जो करेक्शंस हमारे ऊपर हुए हैं, जो अलग अलग संस्कार हुए हैं, जो अलग अलग अनुभव हमको मिले, जो अलग अलग एजुकेशन हमको मिले, जो अलग अलग इन्वायरमेंट हमको मिला है, दैट एनवायरमेंट, दैट एजुकेशन, दैट एक्सपीरियंस इज माई माइंडसेट. चलो, हो सकता है बचपन में कुछ लोगों ने हमको निगेटिविटी डाल दी, बचपन में कुछ लोगों ने हमको गलत चीजें बता दी, बचपन में हमारा इन्वायरमेंट खराब था, हो सकता है बचपन में हमारा एजुकेशन खराब था. लेकिन आज किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? बताइए, आज किसने रोका है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं. सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे. किसने रोका है साहब? चलो, हो सकता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं. बचपन में पूरा इन्वायरमेंट निगेटिविटी था. पूरा उन्होंने जो पढ़ाई किया, जहां से पढ़ाई किया, आज तो सभी जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो सब बेंच पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कूल में आकर पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कूल में बाकायदा उनकी ऑफिशियली एंट्री होती होगी. लेकिन उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में आने नहीं मिला. वो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे. उनको नहीं मिला, उनको पढ़ाई नहीं मिला, उनको सारे के सारे लोग निगेटिविटी मिले, उनको एक्सपीरियंस निगेटिव मिला, इन्वायरमेंट निगेटिव मिला, एजुकेशन निगेटिव मिला, हर चीज. लेकिन उसमें से भी उन्होंने रास्ता बनाकर वो बैरिस्टर बने. वो उस समाज के बैरिस्टर बने जहां पर पहली बार कोई किसी ने इतना पढ़ाई करके आगे बढ़ा था. और यहां तक कि उन्होंने देश का जो संविधान है, इतने बड़े जो प्रजातांत्रिक देश है, उस देश का उन्होंने संविधान लिखा. ये होता है साहब, ये होता है विनिंग माइंडसेट. ये होता है विनिंग माइंडसेट. आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप सोच सकते हैं. अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है ना, तो आप वो बन सकते हैं.
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऊपर वाले ने आपको बिना बिना क्वालिटी दिए, बिना क्वालिफिकेशन दिए ऐसे ही नीचे भेज दिया। नहीं साहब, उसने आपको सोचा है, उसने बहुत अच्छे से सोच के, वो जब आपको बना रहा था तो कई बार उसने देखा और अपने आप पे गर्वान्वित महसूस किया कि मैंने क्या मास्टरपीस बनाया। लेकिन वो मास्टरपीस जब नीचे आता है माँ की कोख के अंदर, तो अपने इन्वायरमेंट से, अपने एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से उसने अपने लाइफ को खराब कर दिया है। आज मौका मिला है, आज राजीव गांधी कॉलेज जो है, कॉमर्स आर्ट साइंस कॉलेज ने हमें मौका दिया है अपने उस हुनर को, अपने उस मास्टरपीस को पहले से फाइंड आउट करने का। और आप वो ऑलरेडी है साहब, आपको किसने रोका है? आप पहले से ही है कि झुक झुक कर खड़ा हुआ हूं मैं, अब झुकने का खौफ नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर हीरा बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस माइंडसेट के साथ अगर हर स्टूडेंट आगे बढ़ेगा तो ये देश, आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई नो you are not 100% population of India, but you are 100% future of India। आप इस देश के 100% फ्यूचर है। ये देश को बनाने वाले, इसी में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनेंगे, इसी में से कोई आदरणीय द्रौपदी मुर्मू बनेगी, इसी में से कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी में से कोई एक्टर बनेगा, इसी में से कोई डायरेक्टर बनेगा, इसी में से कोई एजुकेटर बनेगा, इसी में से ही बनने वाले साहब। यही राजीव गांधी के जो स्टूडेंट हमें सामने बैठे हुए हैं, इसी में से लोग तैयार होंगे, इसी में से एक नया समाज, एक नया देश, एक नया भारत का निर्माण होगा। फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंड सेट। तो आज आपको डिसाइड करना, आप करना क्या चाहते हो। जैसे उसमें एक डायलॉग था कि कहना क्या चाहते हो भाई, वो एक 3 इडियट का डायलॉग था। आपको डिसाइड करना है कि करना क्या चाहते हो, आप माइंड सेट कीजिएगा। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, स्कूल पढ़ के 10th में पास हो गया, पिताजी बोले आपको आईटीआई में जाना है। मैं आईटीआई में चला गया। आईटीआई पता ही नहीं था क्या होता है। आईटीआई में टर्नर फिटर मशीनिस्ट एक कोर्स होता है, टर्नर नाम का। मैं टर्नर नाम का कोर्स कर रहा था। आप देख सकते हैं मशीन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसी मशीन से मैंने अपनी करियर की शुरुआत की। एक सर वहां पर आए, मुझे लगा अब मेरी जिंदगी ऐसी ही कटने वाली है, ऐसी ही निकलने वाली है और इसी तरह से हम टर्नर बन के ही आए हैं और टर्नर बन के ही चले जाएंगे। लाइफ में कुछ अब होगा नहीं, बस अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है, अब यही हमारी पत्थर की लकीर है। लेकिन नहीं साहब, फिर वहाँ पे कोई, जैसे आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, निहारिका मैम ने, नीलांजना मैम ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, उसी तरह से हमारे कुंटे सर थे वहाँ पर, कुंटे सर थे, कड़ू सर थे, हमारे आईटीआई में कड़ू सर थे और उन्होंने एक ट्रेनर को बुलाया था। ये मैं 94-96 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक ट्रेनर आए और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने फील्ड का, अपने अपने टैलेंट का और अपने अपने जो उसको हुनर मिला है, उस हुनर का वो डॉक्टर बन सकता है। किसने रोका है? वो अपने हुनर का डॉक्टर बन सकता है, वो अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है, वो अपने अकाउंटेंसी का डॉक्टर बन सकता है, वो अपने फील्ड का सबसे गॉड फादर बन सकता है साहब। किसने रोका है? और बस यही लाइन ने मेरी मानसिकता को, मेरी माइंडसेट को बदल दिया। और इस पर एलन, एक जेम्स एलन इस पर कहते हैं। जेम्स एलन जो है बहुत बड़े फिलोसोफर रह चुके हैं और उन्होंने कहा था कि द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज माइंडसेट। इंसान जब अपने एटीट्यूड को बदल देता है, इंसान जब अपने माइंडसेट को बदलता है, जब इंसान अपने मानसिकता को बदल देता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। जिंदगी उसी दिन बदलने लगती है जब वो अपने माइंडसेट को बदल देता है मित्रों। तो हमें माइंडसेट बदलना है और जब माइंडसेट बदल जाता है तो सब कुछ बदलने लगता है। सब कुछ, यानी आप सोच नहीं सकते हैं क्या क्या बदलने लगता है। हमारा माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही फर्क है जानवरों में और इंसान में। इंसान माइंडसेट सेट कर सकता है, इंसान सेट कर सकता है। सिर्फ यही फर्क है एक चिंपांजी में और इंसान में। बस चिंपांजी तो बस इंसान बनते बनते रह गया, लेकिन एक ही चीज थी कि बस ये जो थॉट्स है, ये जो सोचने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, सीखने की जो क्षमता है, सीखने तो जानवर भी सीख जाते हैं, लेकिन जानवर को सिखाने पर, लेकिन इंसान खुद को भी ट्रेन कर सकता है। जब कोई ट्रेनर नहीं रहेगा, कोई जब चाबुक पकड़ के कोई नहीं खड़ा है, तो भी इंसान अपने आप को ट्रेन कर सकता है। यही तो उसकी खासियत है।
तो माइंड सेट कर लीजिएगा। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी शाहरुख खान की, फिल्म का नाम था ओम शांति ओम, बहुत अच्छी लगी। मैं मेरी जिंदगी का मैंने इसको अपना एक बोल सकते हैं ना कि इसको मैंने अपने लाइफ का एक टैगलाइन बना के रखा हुआ है कि उसमें एक लाइन थी, एक्चुअली ये उस फिल्म की लाइन नहीं है, उसके पहले किताब आई थी अल्केमिस्ट, और अल्केमिस्ट के अंदर का वो कोयलो पोइलो जो ऑथर है, उन्होंने उस किताब को लिखा था। उस किताब के अंदर बार बार यही बता रहा था कि जब इंसान किसी चीज के बारे में सोचता है, जब वो लक्ष्य बना लेता है, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति उसे मिलाने में षड्यंत्र रचती है। और पूरे किताब में बार बार ये लाइन आ रही है, बार बार। वो जो एक छोटा सा लड़का है जो अपनी नियति की तलाश में है, जो कुछ अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहा है, और वो बार बार उस लेखक ने बार बार उस लाइन को बताया है वहां पर। और उसी को जब हिंदी फिल्म में लिया गया, और शाहरुख खान हाथ में मोमेंटो पकड़े हुए हैं, एक उनके हाथ में मोमेंटो है, और उस मोमेंटो को देखकर कहते हैं कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने उनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से, कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। हमारी चाहत क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? कई बार हम भटक जाते हैं, भटकाने वाले आज के टाइम में तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको भटकाने वाले मिलेंगी। बस आपके पास आपके पास बस एक मोबाइल होना चाहिए, बस एक मोबाइल है आपके पास, बस मोबाइल है और उसमें इंटरनेट होना चाहिए, बस आप भटक जाते हैं। लेकिन इससे भटक भी सकते हैं और इससे सही रास्ते पर भी जा सकते हैं। आप सही रास्ते पर भी इससे पहुंच सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं हमेशा बच्चों को एक सवाल पूछता हूं, मित्रों ये बताओ ये रास्ता कहां पर जाता है? आप लोग के लिए भी सवाल पूछ रहा हूं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ये रास्ता कहां पर जाता है। कोई बता सकता है ये रास्ता कहां पर जाता है? ये रास्ता कहां पर जाता है? कोई बता सकता है ये रास्ता कहां पर जाता है? आप जहां पर रहते हैं आपके बाजू में कोई रास्ता होगा, ये रास्ता कहां पर जाता है? हमारे बगल में कोई रास्ता होगा, कहीं तो भी जाता होगा, कहीं तो भी जाता होगा, और ये रास्ता जाता है वहां पर जहां हम जाना चाहते हैं। आप कहां पर जाना चाहते हैं डिसाइड कर लीजिएगा। आई वॉन्ट टू रीच दिस प्लेस, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू सेट दिस प्लेस। बस रास्ता वहां पे पहुंचा देगा। दुनिया का ऐसा एक भी रास्ता नहीं है जो आपकी मंजिल तक नहीं जाता होगा, और दुनिया का एक भी ऐसा मंजिल नहीं है जहां पर आपका रास्ता नहीं जाता होगा। आप पहुंच सकते हैं, आप डिसाइड कीजिएगा। मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब ITI में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है साहब। एक बार आपकी मानसिकता बदलती है तो धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। बस आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आपका जैसे ही माइंडसेट चेंज होता है धीरे धीरे आप देखेंगे तो हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, हम जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, विनिंग माइंडसेट होना चाहिए। आप देखेंगे इसी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसी लेथ मशीन से हमने अपनी करियर की शुरुआत की थी, और जहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया। तो ये सब सिर्फ माइंडसेट का ही जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, टेडेक्स टॉक, जोश टॉक, दूरदर्शन है, और पता नहीं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग ने चालू किए हुए हैं। टोटल 9 प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं अलग अलग जगह पे। ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ नतीजा है माइंडसेट का। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर माइंडसेट। तो आप लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, हाँ यस करेक्ट। तो वीना सावंत मैम ने लिख दिया था आंसर कि वेयर वी वांट टू रीच, जहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे हमको ये रास्ता पहुंचा देता है। आपका माइंडसेट देखिए कि आप अपने माइंडसेट को चेक कीजिएगा कि मेरा माइंडसेट क्या है, कि मैं कहाँ पर लैक हो रहा हूँ और मुझे पहुंचना है बस। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया मुझे वहाँ पर पहुंचना है, माइंडसेट सेट कर लिया, फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको पर्सन रोक नहीं सकता है वहाँ पर जाने के लिए। हमारे साथ इवेंट्स होते हैं, हमारा माइंड प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमारे साथ रोज इवेंट होते हैं, लेकिन उस इवेंट पे मेरा रिएक्शन क्या है वो मेरा आउटकम है। सो आई डू नॉट कंट्रोल इवेंट्स, आई डू कंट्रोल माई रिस्पॉन्स। बहुत बड़ा सत्य है ये। मैं बारिश को रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन रेनकोट या छाता लेकर जाना है, दिस इज इन माई हैंड। मैं सामने वाले के माइंड को मैं नहीं कर सकता, उसके अंदर जो गलतियां हैं, उसके अंदर जो उसका जो माइंड सेट उसको मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने माइंड सेट को उसके माइंड सेट के हिसाब से बदल सकता हूँ ना। कोई अगर पर्सन है वो मुझे हेट कर रहा है, हेट्रेट कर रहा है, मुझे
जलील करने के पीछे पड़ा है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने माइंडसेट को चेंज कर सकता हूँ वहाँ पर। किसने बोला है आप वहाँ से हट जाइएगा? किसने किसने बोला है आपको? तो ये हमारे साथ रोज होने वाला है। और उसी के अंदर सेकंड नंबर पे आता है हमारा इमोशन हाईजेक। लॉट ऑफ पीपल व्हाई दे आर नॉट बिकम ए विनर्स। जब मैंने इसका स्टडी किया कि व्हाई पीपल फेल, और उसके फेल होने के एक पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है, एक तो माइंडसेट है कि माइंडसेट ही नहीं, दूसरा अगर माइंडसेट भी हो गया तो उनका इमोशन हाईजेक हो जाता है। वो कभी कुछ करने बैठते हैं, लोग उनको बोल देते हैं, वो इमोशनली एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं कुछ कर रहे हैं, आज मूड बनाया हुआ है अच्छा कुछ पढ़ाई करने का, तो एक कॉल आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है, एक किसी ने कुछ बोल दिया खत्म, किसी ने कमेंट कर दिया खत्म, किसी ने कुछ बोल दिया खत्म, किसी ने यूट्यूब पर डाल दिया खत्म, किसी ने ऐसा बोल दिया खत्म, किसी ने वैसा बोल दिया खत्म, एक इवेंट हो गया खत्म। साहब ऐसा नहीं है, ये तो रोज होने वाला है। इमोशन तो दरिया है साहब, ये तो बहते रहेगा। इमोशन तो दरिया है, ये तो बहते रहेगा। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। जो उड़ सका वही तो जिंदा है, जो उड़ सका वही तो जिंदा है। मित्रों क्या लेकर बैठे हैं, कौन सी मानसिकता में बैठे हुए? देखिए कहीं ना कहीं हमने उसको एक बॉर्डर तो नहीं बना दिया है, कोई बैरियर तो नहीं बना दिया है, बैरिकेड तो नहीं लगा दिया उसके बाजू में हमने कि नहीं भाई मैं तो बस इतने में ही काम करूंगा, मैं तो बस ऐसे ही काम करूंगा, मैं तो बस यही कंफर्टेबल जोन में काम करूंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप सक्सेस बनना चाहते हैं, सक्सेस जब आप हासिल करना चाहते हैं, तो पहला काम आपका होता है आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिएगा। आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मित्रों क्या लेकर बैठे हैं, क्या मानसिकता लेकर बैठे हैं आप, उससे बाहर निकलिएगा। नहीं साहब मैं तो बस यही काम कर सकता हूं, नहीं। अगर आप सचमुच में लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो सीखने की आदत डालिएगा, इमोशंस से बाहर निकल के। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल दूंगा। उनको पता चला उनकी माँ का देहांत हो गया है। सवेरे वो 6 बजे उन्होंने अंतिम संस्कार किया और 11 बजे वो वंदे भारत ट्रेन का वो इनॉग्रेशन कर रहे थे। सोचिए एक माँ का चले जाना, एक व्यक्ति के लिए माँ का चले जाना कितना बड़ा सदमा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस इमोशन से बाहर आके वो अपने देश के लिए उनका जो कार्य था, जो उनकी कर्म थे, उसके लिए वो उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी, उस कर्तव्य को उन्होंने पहला प्रायोरिटी दिया। हमारे साथ कुछ होता है, हम फटाक से, मैंने बहुत से लोगों में सवाल पूछता हूँ कि साहब आप आगे क्यों नहीं पढ़े, आपने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? बोलते साहब वो हम गरीब थे, पैसा नहीं था हमारे पास, हमारी आपको मालूम नहीं मेरे पिताजी का ऐसा हो गया था, हमारी नौकरी चली गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए हम आगे पढ़े नहीं। अच्छा तो आप ये जो पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं या कुछ गलत चीज़ें का नशा कर रहे हैं, इसके लिए कभी आपने सोचा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं तो चलो ये शराब छोड़ दूँ, नशा करना छोड़ दूँ? इंसान नशा करना नहीं छोड़ता है। पैसे नहीं है तो इंसान पढ़ाई छोड़ सकता है, लेकिन पैसे नहीं है तो इंसान बुरी आदत नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि वो आदत को उसने क्या कर दिया है, एकदम उसको उन्होंने क्या बोलते अपना लाइफ बना दिया है। और जिस विनर होना आपकी लाइफ बन जाएगी ना मित्रों, आप कभी हार नहीं सकते हैं। अपने आप को इमोशन हाईजेक से बचाइए। इमोशन हाईजेक से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा। मैं तो आज सेशन ले रहा हूँ, हो सकता है आज आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आज यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, आप अलग अलग जगह पे, आप अलग अलग माध्यम से मुझे देख रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि यार मजा आ रहा है सुन के, लेकिन मैं कब तक आपको अच्छा बात बताते रहूंगा? आपकी ज्योति अंदर से जलनी चाहिए। भगवान बुद्ध को पूछा गया आखिरी का संदेश क्या है, तो उन्होंने आखिरी का संदेश दिया। उन्होंने कहा अपदीपो भव। हमें क्या करना है? अपना दीपक खुद बनना है। हमें अपना दीपक खुद बनना है मित्रों। अपदीपो भव। आप जो बनना चाहते हैं अपना दीपक खुद बनाए। कब तक ये दिनेश गुप्ता, कब तक ये नीलांजना मैम, कब तक सर, कब तक प्रियंका मोरे मैम, कब तक ये सुभाषिनी मैम, कब तक वीना मैम, कब तक अनामिका मैम, कब तक सुप्रिया मैम, कब तक हमको ये मोटिवेट करते रहेंगे? अब तो हमारे अंदर वो चीज़ आ जानी चाहिए ना, अब तो हमारे अंदर वो अग्नि आ जानी चाहिए कि बस जब मन किया है माचिस लगा दिया, अपने आप को मोटिवेट कर दिया। तो यही काम है हमारे एजुकेशन का। अपने आप को इमोशनली हाईजेक मत होने दीजिएगा साहब, इमोशनली स्ट्रांग बनिए। जितना आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे उतना जल्दी आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे।
ये मेरा खुद का रिसर्च है। 2016 से लेके जब मैं इस फील्ड में आया तब से लेके आज 2023-24 आने की तैयारी में है, तब से मैंने देखा। और ये जितने भी आप देखेंगे, जितनी भी कंपनी हमने बनाई है, ये सब के पीछे एक इमोशनल कहानी है। सबके पीछे कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी, मुझे नहीं मिली तो हमने खुद ही बना लिया। मुझे यहाँ पर जाना था, नहीं, मुझसे अगर काम कराना है ना, नीलांजना मैम, मुझसे अगर कोई आप काम कराना चाहते हैं ना, कुछ भी, तो बस इतने ही बोल दीजिएगा, अरे दिनेश गुप्ता तुमसे ये नहीं होगा। बस फिर देखिए मैं किस तरह से उस चीज़ को बना के दिखा देता हूँ। बस ये होना चाहिए, इस तरह से इमोशनल को हमें क्या करना है, पावरफुल बनाना है। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, अगर आपको याद आता तो नाम लिख दीजिएगा। उसमें शिल्पा शेट्टी रहती है। वो सुनील शेट्टी को बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करना, तुम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, तुम लोग तो क्या ऐसे है वैसे है, बस्ती में रहने वाले लोग हैं, तुम लोग तो स्लीपर पहनने वाले लोग हैं। तो ऐसा कुछ बोल के वो अक्षय कुमार से शादी कर लेती है। फिर वो 2 साल तक फिर वो उनके घर में कुछ ऐसे ही, ननद ने ऐसा बोला, सास ने ऐसा बोला, वो अक्षय कुमार और उनका कुछ चलते रहता है कि सास ने ये बोला, ननद ने ये बोला, ननद ने गहने लेकर भाग गई। शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार का यही सब चलते रहता है। लेकिन 2 साल में क्या होता है पता है मित्रों? 2 साल में जो सुनील शेट्टी, जिसको बोला जाता है कि ये तो गरीब है, ये तो कुछ कर नहीं सकता है, ये लोग तो बस्ती में रहने वाले लोग हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो वैसे लोग हैं, क्या क्या बोला जाता है। 2 साल में वो जो पर्सन रहता है उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ऐसे कैसे? ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है? ऐसी बहुत सारी कहानी। यहाँ किसी ने लिखा है कि धड़कन, मूवी का नाम था धड़कन। थैंक यू पूर्णिमा मैम, थैंक यू वेरी मच। मूवी का नाम था धड़कन, और उसी के बाद फिर वो महिमा चौधरी का एक गाना भी दिखाया उसके अंदर कि ऐसा अक्सर इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि भाई ऐसा होता है कि आज आप जिसको देख रहे हैं कि जो कुछ काम का नहीं है, जो लड़का देख रहा है तो बैक बेंचर था, अरे यार ये तो, इसको तो स्पेलिंग नहीं आता था, अरे इसको तो बोलने नहीं आता, इसको तो मराठी नहीं आता था, इसको हिंदी नहीं आता था, लेकिन वो आदमी इतना बड़ा कैसे बन गया? साहब बन जाता है क्योंकि उसने अपना माइंडसेट को विनर माइंडसेट में लग दिया। इसके पहले फेलियर माइंडसेट था, आज वो लड़का जो है विनर माइंडसेट वाला बन गया। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोई रिजेक्ट करे या उसको कोई एक्सेप्ट करे। अब वो उस बियॉन्ड उसके ऊपर पहुंच गया है, बियॉन्ड यानी वो फेलियर और नापास के ऊपर पहुंच, फेलियर और पासिंग के ऊपर पहुंच गया है, यानी उसको बोलते हैं विनर माइंडसेट। यानी जब कोई चीज आपको मिलेगी नहीं ना, तो जिसको नहीं मिली ना वो पछताना चाहिए आपको देखकर, अरे यार ये स्टूडेंट का एडमिशन अपने स्कूल में होना चाहिए था, अपने कॉलेज में होना चाहिए था, यार ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज में होना चाहिए था। ऐसा आपने तो पहले रिजेक्ट कर दिया। अभी मैं कहीं पर गया था, हमारे कल्याण में एक कॉलेज है, मेरा वहां पर लेक्चर था, मैं लेक्चर दिया और लास्ट में मैंने एक लाइन दी कि यही वो कॉलेज है जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। तो सब प्रोफेसर हाथ रख दिए, बोले अरे रे इतने अच्छे स्टूडेंट को हमने एडमिशन नहीं दिया। तो ऐसा होना चाहिए आपका, ये होता है विनर माइंडसेट। इमोशन हाईजैक से बचिए मित्रों। तीसरा, अपने आप को इस तरह से डेवलप कीजिए ना, अपने आप को एक सैनर्जी के साथ अपने आप को विन, यानी एक विन सिचुएशन बनाइए, विनर्स विन, एक विनर्स एटीट्यूड का डेवलपमेंट कीजिएगा। जब तक ये मैं सीखूंगा नहीं, जब तक मैं इसमें निपुण नहीं बनूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आइएगा। अब ये क्या होता है कि विन विन होना चाहिए, सामने वाला को भी हमें जिताना और खुद भी जीतना है। देखिए क्या फर्क होता है, ये विनर्स में और फेलियर में क्या फर्क होता है, ये दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है साहब। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलता है यार ये तो दोनों सेम ही है, फेलियर भी सेम है और विनर्स का भी माइंडसेट सेम है। फेलियर सवेरे 5 बजे उठना नहीं चाहता है, विनर्स भी सवेरे 5 बजे उठना नहीं चाहता है। फेलियर्स होमवर्क नहीं करना चाहता है, विनर्स भी होमवर्क नहीं करना चाहता है। फेलियर्स जिम में नहीं जाना चाहता है, विनर भी जिम में नहीं जाना चाहता है। फेलियर्स मेहनत नहीं करना चाहता है और विनर्स भी मेहनत नहीं करना चाहता है। दोनों भी सेम है, लेकिन विनर क्या करता है, वो नहीं चाहने पर भी काम करता है, नहीं चाहने पर भी स्टडी करता है, नहीं चाहने पर भी वो सवेरे 5 बजे उठता है, नहीं चाहने पर भी वो होमवर्क करता है, नहीं चाहने पर भी वो कुछ नया करता है, नहीं चाहने पर भी वो नया कुछ सीखता है, नहीं चाहने पर भी वो ऐसे चीज को अपने ऐसे हैबिट को डेवलप कर लेता है जो फेलियर नहीं चाहता है।
वो सारे उस हैबिट को डेवलप कर लेता है, सारे वो हैबिट को डेवलप कर लेता है कि जब मुझे जल्दी सीखना है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे आगे करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे लाइफ में ये चीज को हासिल करना है, मुझे जो चीज गोल हासिल करने के लिए मुझे लैंग्वेज सीखना है, मुझे ये मैथ सीखना है, मुझे सीए बनना है, मुझे ये करना है, ये सारे चीज को वो सीख लेता है और वो आगे बढ़ता है। E.M. ग्रे नाम का एक पर्सन होके गया जिन्होंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, बहुत 1952 की बात है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसके ऊपर एक किताब बनी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। छोटी सी किताब थी वो, उन्होंने कई साल का स्टडी किया, कई पीढ़ियों का स्टडी किया, तब जाके वो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, द कॉमन डिनोमीटर फॉर सक्सेस। और उसके अंदर बताया था यही चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं, और जिसको शिव खेरा साहब कहते हैं कि जितने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं मित्रों, जितने वाले कुछ अलग ढंग से काम करते हैं, जितने वाले अलग काम नहीं करते। कोई वो रॉकेट नहीं बनाते, वो भी वही पढ़ाई करते जो फेलियर लोग पढ़ते हैं, वो भी वही काम करते हैं, वही बिजनेस करते जो फेलियर वाले बिजनेस करते हैं, वो भी वही पढ़ाते हैं जो फेलियर वाले लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो काम अलग ढंग से करते हैं। वे एक अलग नए एटीट्यूड के साथ, नए माइंडसेट के साथ, नए तरीके के साथ उसी चीज को वो करते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। ये है विनर्स एटीट्यूड, ये विनर्स एटीट्यूड है। और जिसमें E.M. ग्रे कहते हैं, वो कहते हैं कि कॉमन डिनोमीटर में कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सक्सेस लोग सवेरे उठना नहीं चाहते हैं, अनसक्सेस लोग तो उठना ही नहीं चाहते, लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो भी नहीं उठना चाहते, लेकिन वो उठते हैं क्योंकि उनको पता है अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, मैं विनर नहीं बनूंगा। अगर मुझे विनर बनना है तो मुझे वो सारे हैबिट को अपने अंदर डालना होगा, मुझे वो सारे हैबिट को अपने अंदर कल्टीवेट करना होगा जो फेलियर लोग नहीं चाहते हैं। एक्सरसाइज करने को आपका भी मन नहीं करेगा, नई चीज पढ़ने में आपका भी मन नहीं करेगा, आपका भी मन करेगा चलो यार यूट्यूब पर एक रील देख लेते हैं, चलो फेसबुक पे एक नया कुछ पोस्ट पढ़ लेते हैं, चलो एक कुछ नया एंटरटेनमेंट का वीडियो आया वो देख लेते हैं। आपका भी मन नहीं करेगा ये सब देखने का। ये जो आज राजीव गांधी कॉलेज की तरफ से जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, आपका भी मन नहीं करेगा, आपका मन भागेगा, चलो यार ये इधर सुनने से अच्छा चलो एक मस्त बढ़िया सा कोई गाना देख लेते हैं, कुछ नया आइटम सॉन्ग आया वो देख लेते हैं, आपका मन करेगा। लेकिन अगर आपका विनर एटीट्यूड है, विनर माइंडसेट है, तो आपका मन नहीं भी करेगा, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप इसको देखेंगे। आपको पता है अगर आज मैं थोड़ा सा अपने उस इमोशन को कंट्रोल कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा अगर वो जो मेरे अंदर की निगेटिविटी जो मुझे भगा रही है यहां से वहां, अगर मैंने आज उसको रोक लिया तो बस शायद हो सकता है कि मैं एक नए जीवन का मैं निर्माण कर रहा हूं, नए जीवन का, नए समाज का, नए भारत का। देखिए आप अगर बदल जाते हैं ना तो भारत अपने आप बदल जाएगा। आपका बदलना जरूरी है। मैंने इसलिए शुरुआत में ही कहा था, विनर्स जो होते हैं ना, कि शुरुआत में मैं कहा था कि आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट यू आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप लोग 100% फ्यूचर इस देश के, और आप बदलेगा तो देश बदलेगा। और इसीलिए ये आज इतना बड़ा जो नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया है, मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे कॉलेज के जो स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, ट्रस्टी है, मैनेजमेंट है, सारी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने विनर्स माइंडसेट के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है। तो तीसरे नंबर पे आता है आपका विनिंग माइंडसेट। आपका विनिंग माइंडसेट, विनिंग एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड जो है कि विनर्स का जो एटीट्यूड है कैसा होना चाहिए। तो विनर्स का एटीट्यूड बाकी लोगों से वो अलग होता है, क्योंकि बाकी लोग चाहते हैं कि नहीं जाने तो कौन जाएगा, कौन लेक्चर अटेंड करेगा, कौन ये सीखेगा, कौन ये नया कुछ करेगा, चलो ना फेसबुक पे जाके, चलो ना यूट्यूब पर जाते, चलो ना एक पिक्चर देख कर आते, चलो ना ये कुछ नया, चलो ना वो कुछ आया, वो उसी में अटके रहते हैं। हमें वो एटीट्यूड डेवलप करना है मित्रों, हमें विनर्स एटीट्यूड डेवलप करना है, विनर्स हैबिट डेवलप करना है। ये विनर्स हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सी हैबिट जरूरी है, कौन सी है। मेरे लिए जब मैं जब ITI में पढ़ रहा था, जब मैं ITI में था, तो मेरे पास ये था कि मुझे कुछ नया सीखना है बस। और सीखते सीखते मैं यहाँ से लेथ मशीन, 200 साल पुराना लेथ मशीन से निकल के आज का जो स्कैडा बोला जाता है, PLC पे बोला जाता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, सीमेंस कंपनी जो बनाती है, ऑटोमेशन है, जो रोबोटिक है, ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर मैं पहुंच गया। सीखने का एटीट्यूड जो था, विनर्स एटीट्यूड था। एक ऑपरेटर से मैं डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंच गया, सिर्फ यही एक एटीट्यूड था मेरे पास